अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने ज्ञानव्यापी मामले पर यह कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि साक्ष्य सामने आया है, इसलिए कोर्ट फास्ट ट्रैक में इस मामले पर निर्णय सुनाए। साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भारत सरकार से भी खास अपील कर दी। इस वक्त उन्होंने यह कहा कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंपे भारत सरकार। वहीं राज ठाकरे के विरोध के मामले में उन्होंने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और राज ठाकरे दोनों को ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे कहा। और इसके अलावा सांसद असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने राज ठाकरे का सौतेला भाई बता दिया और साथ ही ये कहा कि ये केवल राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी करते हैं। किसने दबाया, कब दबाया, ये विषय दूसरा है। विषय ये है कि भारत भावनाओं का देश है और भारत एक संवैधानिक व्यवस्था से चलता है, तो न्यायपालिका का जो आदेश होगा उसे सभी को मानना पड़ेगा। जहाँ तक है इतिहास का प्रश्न, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वाले विषय पे कोर्ट ने वहाँ के ताले खुलवाने को मना कर दिया, लेकिन अगर ताजमहल और कुतुब मीनार पे कोई विषय है तो फिर भारत सरकार के अधीन है, क्योंकि ये किसी धर्म के हाथ में तो है नहीं। भारत सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दे, लेकिन ये विषय तो भारत सरकार का है। हम तो राष्ट्र के साथ हैं, देश के साथ हैं। यहाँ पे एक विराट शिवलिंग की कोई जो है, तो इस प्रकार की जो भी सारी तथ्यों के साथ सरकार जानकारी देगी, तो इस प्रकार की कोई अद्भुत की कोई करिश्माई बात सामने आती है। मैं समझता हूँ उसका नज़रिया कोर्ट में भी लिया जाएगा। हमें विश्वास है अपनी न्यायपालिका में, और न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है वो हमने यहाँ पर जो है राम मंदिर के मामले में भी न्याय प्रक्रिया हमारी में समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन न्याय संगत फैसले लिए जाने के लिए पूरी दुनिया के से अपील भी हम करते हैं। पूरी दुनिया में साख है हमारी न्यायपालिका की सही फैसले होते हैं। और सब तो इस प्रकार की जो बात है, विस्तृत जानकारी सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ, इस तरह की जो बात आई है तो देश के सामने भी वो बात रखे और न्यायपालिका के अंदर भी तथ्य अर्जेंट हियरिंग के तौर पर उस तथ्य को जल्द से जल्दी न्यायपालिका तक पहुंचाने का काम करें, ताकि न्यायपालिका उन तथ्यों के आधार पर न्याय संगत फैसला ले सके।